आपको आपकी अदिति का प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सब अपने घर में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। आप सबसे अनुरोध है कि अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई गलती होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। ये मेरी पहली वीडियो है जो मैं अपने चैनल पे अपलोड करने जा रही हूँ, और इस आशा से कि शायद मैं किसी भी विद्यार्थी की थोड़ी सी सहायता कर सकूं। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो, कहीं आपको किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट हो रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं उस पर अपनी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लाऊंगी। आज मैं अपनी पहली वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ, तो मैं पहला प्रश्न जो लेने जा रही हूँ वो लेने जा रही हूँ अपठित गद्यांश हिंदी के विद्यार्थियों के लिए। अपठित गद्यांश किसे कहते हैं? अपठित गद्यांश का अर्थ है कि आपको कुछ पंक्तियाँ दी जाती हैं जिसके आधार पर आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले हमें हर विद्यार्थी जो भी इस प्रश्न को करने जा रहा होता है उसे ये बात समझानी चाहिए कि उसे बहुत ही ठंडे दिमाग से जो भी पंक्तियाँ दी गई हैं उसे एक बार अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने से उसे जो भी प्रश्न नीचे दिए गए हैं उनके उत्तर ढूंढने में बहुत ही सरलता होती है और कोई भी दिक्कत नहीं आती है। जैसे कि जो गद्यांश मैंने दिया है वो है कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लिए। हम इसकी एक बार रीडिंग लगा लेंगे। जैसे एक चिड़िया थी, उसने एक पोटली बना ली और अच्छा या बुरा जो भी उसके साथ होता था वह एक छोटा सा पत्थर उस पोटली में डाल देती थी। कुछ ही दिनों में उसकी पोटली बहुत भारी हो गई, जिस कारण वो चिड़िया उड़ नहीं पा रही थी। कुछ और दिन बीतने पर उसका चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। हम भी अगर पुरानी अप्रिय बातों को भूलकर भविष्य के पथ पर अग्रसर नहीं होंगे तो हम कभी वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते हैं। अपठित गद्यांश कितना सुंदर गद्यांश है और इतना अच्छा हमें इसने शिक्षा दी है इस गद्यांश ने कि कभी भी हमें व्यर्थ की बातों को या कुछ भी ऐसी बातों को लेकर नहीं चलना चाहिए जिससे हमारे आने वाले भविष्य पे फ़र्क पड़े। अब हम इसका पहला प्रश्न देखेंगे। उसमें लिखा है, चिड़िया पोटली में क्या डाल देती थी? बहुत ही आसानी से ये प्रश्न मिल जाएगा। जैसे कि आप दूसरी पंक्ति में देख पा रहे हैं, उन्होंने साफ साफ लिखा है वह एक छोटा सा पत्थर उस पोटली में डाल देती थी। अब इसका उत्तर विद्यार्थी बहुत आसानी से लिख पाएगा। जैसे कि इसमें जो शब्द हैं वो ऊपर वैसे ही मिलते हुए मिल रहे हैं। चिड़िया पोटली में एक छोटा सा पत्थर डाल देती थी। अब इसी तरह से हम दूसरे प्रश्न में आते हैं। चिड़िया उड़ क्यों नहीं पा रही थी? इसका उत्तर भी बहुत ही आसानी से बच्चों को मिल पाएगा, क्योंकि इसके भी जो लास्ट में कुछ वर्ड्स हैं, जो शब्द हमें दिए गए हैं वो हमें थर्ड लाइन में मिल पा रहे हैं गद्यांश के। उसकी पोटली बहुत ही भारी हो गई जिस कारण वे चिड़िया उड़ नहीं पा रही थी। तो चिड़िया, विद्यार्थी इसका उत्तर अच्छे से लिख पाएंगे। पोटली के भारी होने की वजह से चिड़िया उड़ नहीं पा रही थी। अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 3, कुछ और दिन बीतने पर क्या हुआ? इसका उत्तर भी तीसरी पंक्ति पे है। कुछ और दिन बीतने पर उसका चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। प्रश्न नंबर 4, इस गद्यांश से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इसका उत्तर विद्यार्थी अपने अपने शब्दों में भी लिख सकता है, जिससे उसकी लिखने की कला और निखरती है। तो इस गद्यांश से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम भी अगर पुरानी अप्रिय बातों को भूलकर भविष्य के पथ पर अग्रसर नहीं होंगे तो हम कभी वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते हैं। विलोम शब्द लिखिए। विलोम मतलब होता है कि जो शब्द इससे उल्टा हो वो लिखना है। जैसे पहला उन्होंने दे रखा है आसान, उसके बाद उन्होंने दे रखा है नई, उसके बाद उन्होंने दे रखा है प्रिय, उसके बाद दे रखा है उन्होंने शौक। आप सब विद्यार्थी अगर कोई भी इसको देख रहा है मेरी वीडियो को, तो प्लीज़ कमेंट में इसके उत्तर लिखिए, उत्तर लिख के मुझे भेजिए, जिससे कि मुझे भी लगेगा कि आपको ये गद्यांश समझ में आया है।
बहुत बहुत धन्यवाद।